फिर शनिवार था, फिर एक बैंक और रविवार को बैंक की छुट्टी। भला चोरों को इससे बेहतर मौका और क्या चाहिए था? बस एक दीवार में सेंध मारनी थी और लॉकर तक पहुंचना था। चोर लॉकर तक पहुंच भी गए। बैंक के अंदर कुल 90 लॉकर थे, लेकिन उन्होंने तोड़ा सिर्फ 42 को। पहले 31 लॉकर को तो उन्होंने छुआ तक नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि असली खजाना कहां है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि चोरों ने इस बैंक को टारगेट करने से पहले जबरदस्त रेकी की। यानी ये पूरी तैयारी कि बैंक को कैसे और कहां से टारगेट करना है, कैसे उसमें दाखिल होना है और लॉकर रूम को निशाना बनाना है। असल में बैंक की फ्रंट साइड मेन रोड पर है और उसके अगल बगल में कई दुकानें हैं जहां हर वक्त लोगों की आवाजाही रहती है। ऐसे में फ्रंट साइड से चोरों के लिए बैंक के अंदर दाखिल होना तकरीबन नामुमकिन सी बात है, जबकि बैंक के पिछले हिस्से की सबसे बाहरी दीवार टूटी हुई है और अंदर की दीवार में भी एक बड़ा सा छेद है। हालांकि इसके बाद बैंक की एक और दीवार है, लेकिन उस दीवार को बैंक के पिछले हिस्से से देखा नहीं जा सकता, क्योंकि एक तो वो अंदर है और दूसरा बैंक का पिछला हिस्सा सुनसान है। ऐसे में चोरों ने बैंक के अंदर दाखिल होने के लिए इसी रास्ते को चुना। लखनऊ के चिन्हट इलाके में स्थित ओवरसीज बैंक के लॉकरों को तोड़कर जो करोड़ों की चोरी हुई है, उसकी शुरुआत बैंक के पिछले हिस्से से हुई है। मैं इस समय पर उस बैंक के पीछे वाली गली में, पहले आपको गली दिखाते हैं। ये देखिए, ये आपको सामने ये अयोध्या फैजाबाद, जो लखनऊ फैजाबाद का हाईवे है, वो सड़क है और ये बैक साइड पे की गली है। ये बैक साइड में आता है, ये सुनसान गली है, एक आध जो घर बने हैं, लेकिन ये पूरा इलाका सुनसान होता है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये इमारत, ये बैक साइड है बैंक का। इंडियन ओवरसीज बैंक अगले हिस्से में है, जो सड़क की तरफ पड़ता है। और लॉकर चूंकि बहुत सेफ जगह पर रखा जाता है, बैंक में बिल्कुल अंदर रखा जाता है, लिहाजा ये अंदर की साइड पर ये लॉकर। और ये जो अभी तक जितनी तफ्तीश पुलिस के द्वारा की गई, जो जानकारी मिल पा रही है पुलिस के अधिकारियों से, जो सूत्रों से, उसके अनुसार जो बदमाश थे, जो एंट्रेंस हुआ वो यहाँ से हुआ। ये दीवार है और यहाँ से जाने के बाद ये जो आपको तस्वीरों में आप ये देखिए, ये जो सामने है, ये एक हिस्सा अनकंस्ट्रक्टेड है और माना जा रहा है कि इसी को तोड़ करके इत्मीनान से, चूंकि ये पूरा इलाका एक सेफ साइड है, यहाँ पर अगर कोई आदमी रात में छिप करके भी बैठ जाए, इलेक्ट्रिक कटर को भी लेकर बैठ जाए, तो किसी को जानकारी नहीं हो। पुलिस की माने तो 2 कारों और कुछ बाइक्स में सवार होकर कुल 7 चोर शनिवार रात को इस बैंक में पहुंचे। कारों को उन्होंने मेन रोड पर ही छोड़ दिया। 7 में से 4 चोर सेंधमारी करने बैंक के पिछले हिस्से में पहुंचे और वहां की दीवार में छेद कर अंदर दाखिल हो गए। इनमें से एक बाहर निगरानी करता रहा, जबकि 3 चोर अंदर घुस गए। इन तीनों ने अंदर घुसकर सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे और बैंक में लगे अलार्म सिस्टम को डैमेज किया और फिर अपने काम में लग गए। मौका वारदात को देखकर पुलिस ने बताया कि चोर अपने साथ इलेक्ट्रिक कटर लेकर आए, जिससे उन्होंने एक एक कर बैंक के 90 में से 42 लॉकर्स को काट डाला और इस काम के लिए चोरों ने करीब 4 घंटे का वक्त लिया। चोरी से पहले बारीकी से की गई रेकी की बात सिर्फ बैंक में चोरों के एंट्री पॉइंट को देखकर ही नहीं कही जा रही, लॉकर्स को काटने के उनके तरीके को देखकर भी कही जा रही है। वैसे तो चोरों ने 90 में से 42 लॉकर्स को ही निशाना बनाया, लेकिन लॉकर रूम में मौजूद कैश बॉक्स को छुआ तक नहीं, जिसमें करीब 12 लाख रुपए रखे थे। असल में चोरों को यह अंदाजा था कि शुक्रवार को लास्ट वर्किंग डे पर कामकाज के बाद बैंक से कैश मेन ब्रांच में भिजवाया जा चुका होगा, जबकि लॉकर्स के साथ ऐसा नहीं होता। लिहाजा चोरों ने कैश बॉक्स छोड़कर सीधे सीधे लॉकर्स को ही निशाना बनाया। मामले की जांच के लिए पहुंची पुलिस को चोरों की तमाम सावधानी के बावजूद कुछ सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी। पुलिस ने इस काम के लिए तकरीबन 500 सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिनमें 4 नकाबपोश रात के अंधेरे में बाइक पर जाते हुए नजर आ रहे थे। प्रथम दृष्टया जांच में ये तथ्य संज्ञान में आए हैं कि लगभग 4 लोग दीवार काट के बैंक के पीछे जो खाली प्लॉट पड़ा हुआ था उसकी बाउंड्री फांद कर अंदर घुसे हैं। बैंक के अंदर लॉकर के जाके धीरे धीरे करके सामान निकाल लिया है। बैंक के अंदर जो दूसरी वॉल्ट थी जिसमें कैश रखा हुआ था, जिसमें लगभग 12 लाख रुपए कैश रखा था, मैनेजर द्वारा बताया गया वो कैश पूरी तरह सिक्योर है।
इसके बाद पुलिस ने ऐसे गैंग्स के बारे में पता करने के साथ साथ अपने मुखबिरों के नेटवर्क को भी एक्टिव कर दिया और जल्द ही पुलिस को चोरों तक पहुंचने में कामयाबी मिल गई। तकरीबन 24 घंटे गुजरते गुजरते पुलिस को पता चला कि वारदात को अंजाम देने वाले चोर अभी भी चिन्हट इलाके में ही हैं और लखनऊ से अयोध्या जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस पर पुलिस ने रास्ते में नाकेबंदी की और जैसे ही एक कार में चोर अयोध्या की तरफ जाते हुए नजर आए, पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन रुकने की जगह चोरों ने कथित तौर पर पुलिस पर ही गोली चला दी और इसके बाद वही हुआ जो यूपी में हर दूसरे दिन होता है। पुलिस ने सटीक निशाना लगाया और चोरी के एक आरोपी की टांग में गोली मार दी, जबकि उसके 2 साथियों को दबोच लिया। एक दूसरी कार में सवार इस गैंग के 4 और बदमाश भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने इन चोरों के पास से करीब 3 लाख रुपए कैश, 1 किलो 889 ग्राम सोना, 1 किलो और 240 ग्राम चांदी बरामद की। पूछताछ में पूरे गिरोह का खुलासा हो गया और पता चला कि ये गिरोह यूपी का नहीं बल्कि बिहार का है और बदमाश अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब इस बैंक को चोरों ने निशाना बनाया है। इससे पहले भी इस बैंक में चोरी की छोटी मोटी वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन शायद बैंक प्रशासन ने उससे सबक नहीं ली। वैसे लॉकर रूम की फर्श से लेकर दीवार तक में कंक्रीट के साथ साथ लोहे की चादर लगाए जाने का प्रावधान है, मगर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। शायद यही वजह है कि खुद यूपी के डीजीपी ने भी ये माना कि बैंक में सुरक्षा व्यवस्था वैसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि बैंक के द्वारा जो सुरक्षा के उपाय होने चाहिए वो वहाँ पे नहीं थी। ये हम लोग बैंक के अधिकारियों से और उचित प्लेटफॉर्म पे इस चीज़ों को उठाएंगे। फिलहाल ये काफ़ी संतोष का विषय है कि चीज़ें हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर ही सही वर्कआउट की। बहरहाल अब बैंक में हुई इस मनी हाइस्ट के बाद ग्राहकों के होश फाख्ता हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी का क्या होगा। फिलहाल लखनऊ पुलिस ने मामले को सुलझा तो लिया है, लेकिन इस गैंग के 4 बदमाश अब भी करोड़ों के माल के साथ फरार हैं। ऐसे में वो ज्वेलरी और कीमती चीजें कब तक पुलिस के हाथ लगेगी भी या नहीं, ये कोई नहीं जानता। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक।